हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर करी पत्ता प्लांट पे फ्लावर्स आ रहे हैं या कलियां आ रही हैं तो क्या हमें इन फूलों को आने देना चाहिए या प्लांट की प्रूनिंग कर देना चाहिए। और एक बात और, सितंबर में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको स्मार्ट वर्क बताया था कि आप कैसे सितंबर में इसकी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं और फिर फरवरी मार्च में दोबारा से प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं और प्लांट को डबल घना बना सकते हैं। और इस प्लांट पर स्केल इंसेक्ट्स भी हैं, तो इन इंसेक्ट्स को कैसे हटाना है, आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए तो आप इसको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमने एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के पौधे की वीडियो में शेयर किया है। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन कीड़ों को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, गार्डन से थोड़ा दूर, और नीचे की तरफ ये प्लांट में ही ना गिरे, नहीं तो ये वापस से ऊपर प्लांट पे ही चढ़ जाएंगे। और सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 60% सॉइल ली है और 40% कावडंग यानी गोबर की खाद लिया है। ये बराबर बराबर इसलिए दिखता है क्योंकि गोबर की खाद थोड़ी हल्की होती है, या वर्मी कंपोस्ट आप ले रहे हैं तो वो थोड़ा हल्का होता है, तो देखने में बराबर ही लगता है। बाकी आप बराबर बराबर भी रख सकते हैं। तो आज हम इस प्लांट को रिपोर्ट भी करने वाले हैं। और ये लिया है हमने 12 इंच का गमला जिसमें ड्रेनेज होल अच्छा है, और ड्रेनेज होल पर एक छोटा पत्थर रख देते हैं जो कि थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अच्छा बन जाता है। अगर आप फ्लैट पत्थर रख देंगे एकदम सीधा तो वो ड्रेनेज होल को ढक देगा, तो थोड़ा मुड़ा हुआ पत्थर रखिए तो उससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। एक्स्ट्रा वाटर, जैसे बारिश है लगातार पड़ती रहती है बारिश के दिनों में, तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर गमले में नहीं भरेगा, सारा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो पॉटिंग मिक्स बनाया है पॉट में भर देते हैं, आधा ही भरेंगे क्योंकि इसके बाद एक गोबर के खाद की लेयर भी हम बनाएंगे। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब पौधे की रूट्स फैलती हैं नीचे जाकर गमले में तो उसको वहाँ पर भी खाद मिल जाता है, चाहे थोड़ा ज़्यादा समय क्यों ना हो जाए। अब इस पॉट से हम प्लांट को बाहर निकालते हैं। उसके लिए साइड साइड की सॉइल को थोड़ा लूज करेंगे, इसको हल्का कर लेंगे। ये जो पॉट है ये राउंड शेप में है और इस तरह के जो गोल पॉट होते हैं उसमें रूट्स फंस जाती हैं, तो प्लांट्स को बाहर निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब हमने ये प्लांट इसमें लगाया था तब यही पॉट हमारे पास खाली था, तो इसीलिए इस पॉट का यूज़ किया। आप अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं रख रहे हैं और लगता है आपको कि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो प्लांट मर जाएगा, तो गोल गमले में कभी भी ना लगाएं, उसमें नमी लगातार बनी रहती है। लेकिन हम ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखते हैं, वेल ड्रेन सॉइल रखते हैं, तो प्लांट की थोड़ी सी कंडीशन हमें पता चल जाती है किस तरह से ध्यान रखना है, तो इसलिए थोड़ा कभी कभी रिस्क ले लेते हैं। तो अभी प्लांट को बाहर निकाला है, साइड साइड से सॉइल को हल्का करने के बाद, लूज करने के बाद प्लांट को थोड़ा ध्यान से इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लिया है। और थोड़ी बहुत अगर रूट्स थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करी पत्ता का जो पौधा है कटिंग से इजीली लग जाता है। इसीलिए अगर रूट्स उन पौधों की डिस्टर्ब हो जाती हैं जो कटिंग से लग जाते हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ग्रोइंग सीजन है तो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। दूसरी बात, फरवरी मार्च का समय में इतनी गर्माहट भी नहीं है, इसीलिए भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब जो एक्स्ट्रा इसमें रूट्स हैं इनको हम कट कर देते हैं। आप ज़रूरी नहीं है इनको कट करें, आप ऐसा का ऐसा भी लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा रूट्स की ट्रिमिंग करना ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं फरवरी में, इसीलिए जो सेंसिटिव प्लांट्स नहीं हैं, यानी कि जिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी रूट्स को हम हल्का हल्का ट्रिम कर देते हैं। अब जो आधी मिट्टी भरी थी इसमें एक लेयर गोबर की खाद की बना देते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। एक लेयर ही बनानी है, हल्का सा ही 2-3 मुट्ठी गोबर खाद डाल दीजिए और वापस से एक लेयर इसमें जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया था वो डाल देते हैं, जिससे जो पौधे की जड़ें हैं डायरेक्ट गोबर की खाद पे नहीं जाएंगी, पहले वो जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया है उस पे फैलेंगी, फिर नीचे धीरे धीरे ग्रोथ करती जाएंगी। अब थोड़ा प्लांट को सीधा रखना है, पहले आप देख लीजिए कि प्लांट सीधा ही रहे तभी नई मिट्टी भरिए, नहीं तो फिर वो जिस तरह से रहता है वहीं वो उसका शेप बन जाती है। टेढ़ा अगर लग गया तो प्लांट टेढ़ा ही रह जाएगा यहाँ पर। और ऊपर ऊपर की सॉइल को भी हल्का हल्का लूज कर देते हैं और वापस से पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। आप चाहे तो हरश्रृंगार की तरह, या जो अभी हिबिस्कस यानी गुड़हल की हमने रिपोर्टिंग की उसकी तरह ऊपर की रूट्स को भी हल्का हल्का ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरी नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी से प्लांट बाहर आया है, तो अभी इतनी ज़्यादा रूट्स इसमें नहीं बन पाई हैं। तो इस तरह से अभी हमने इसको सेट कर दिया है, मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। मिट्टी को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है जिससे रूट्स सेट हो जाएं, क्योंकि अभी रूट्स ने ग्रोथ नहीं की है, मिट्टी को नहीं पकड़ा है, तो जब तक जो जड़ें हैं मिट्टी को नहीं पकड़ेंगी तो प्लांट को स्टेबल रहना है। इसीलिए जो हम मिट्टी है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे पूरा सॉइल टाइट हो जाएगी। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे, इसके बाद पानी आप स्टार्टिंग में अच्छा सा दे सकते हैं, ये नहीं है कि थोड़ा सा ही पानी देना है, क्योंकि अभी मिट्टी सूखी हुई है तो स्टार्टिंग में आप अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं।
सितंबर लास्ट में हमने आपको बताया था प्लांट की प्रूनिंग करना, क्योंकि प्लांट ने पूरा रेनी सीजन अच्छे से ग्रोथ की और सितंबर से प्लांट फिर डोरमेंट सीजन में जाने लगता है, सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो उससे पहले ही हमने कटिंग कर दी थी जिससे न्यू शूट्स आई थी और डबल शूट हमें सितंबर से ही मिल गई थी, यानी कि फरवरी आते आते हमारे प्लांट में डबल शूट आ गई। तो है ना अच्छी बात। तो सितंबर से हमें एक टहनी से दो टहनी मिल गई। अब फिर से फरवरी मार्च में एक बार प्रूनिंग और कर देंगे तो दो टहनी से चार टहनी यानी 4 ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो है ना स्मार्ट वर्क। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी हमारी कुछ बातें मान लिया कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। तो देखिए डबल शूट से अब हम जल्दी ही 4 शूट या 5 शूट अपने आप ही पा लेंगे, वो भी बहुत आसानी तरीके से। और अब जो इसमें फ्लावर्स आए हैं इनका क्या करना है। तो देखिए फ्लावर्स आते हैं तो प्लांट की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें प्लांट की ग्रोथ और अच्छी चाहिए। इसीलिए इन कलियों को ना चाहते हुए भी हम कट कर देंगे। थोड़ा दुख तो होता है क्योंकि फ्लावर्स खिलेंगे किनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी प्लांट को हेल्दी बनाना है तो ये काम तो करना होगा। अब थोड़ा कम रह गई थी, हमें लगा कि हमने ज़्यादा ऊपर से कट कर दिया है तो थोड़ा सा और टिपर से हम इसको कट कर देते हैं। और जो इसमें लीव्स हैं उनको भी कट कर देते हैं क्योंकि ये वैसे भी झड़ने वाली हैं। लास्ट टाइम जब हमने अभी सर्दियों में इनकी पीली पत्तियां कट की थी तो हमारे एक व्यूअर को बहुत बुरा लग गया था। तो वो तो नेचुरल है, देखिए पीली पत्तियां तो वैसे ही झड़ने के गिरने ही वाली थी, उनको हमने कट कर दिया तो प्लांट की एनर्जी सेव हो गई उससे। तो अभी आई से वी बन चुका है और वी से डबल वी जल्दी ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्लांट तो तैयार हो गया, रिपोर्टिंग सही हो गई। अब ये काम हमने सुबह किया था तो वैसे तो आप शाम को कीजिए हमेशा रिपोर्टिंग का काम, लेकिन फिर भी जल्दी होती है तो सुबह कभी कभी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हमने प्लांट को छाया में रख दिया क्योंकि थोड़ा सा रूट्स को डिस्टर्ब तो किया ही है। तो अब हम 2 दिन कम से कम इसको धूप में नहीं रखेंगे, शेड में यानी छाया में ही रखा रहने देंगे। उससे प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। जो चांदनी की प्रूनिंग अभी हमने की थी उसमें भी नई शूट्स आ गई हैं तो उस पर भी जल्दी वीडियो ला देंगे, आपको शॉर्ट में दिखा देंगे कैसी ग्रोथ हुई है जो प्लांट्स पे हमने काम किया था। तो ये जो इतनी भी शूट्स हैं आप चाहे तो इनको ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है। तो वैसे तो ये काफ़ी छोटी कटिंग है तो देखते हैं कि ये ग्रो होंगी या नहीं। ऐसे ही कट करके इनको लीव्स हटाकर और जो फ्लावर बड है हटाकर हमने 2-3 कटिंग इनकी छोटी छोटी लगा दी हैं इसी सेम पॉट में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रोथ करेंगी ही, इसीलिए इसके बारे में आपको फिर बताएंगे। अगर ग्रोथ कर गई तो ठीक है, नहीं करी तो कोई बात नहीं। करी पत्ता को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और बेबी प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। और फरवरी मार्च और रेनी सीजन बेस्ट टाइम होता है। हमारे घर के पास में एक जगह करी पत्ता लगा हुआ है, वो ऐसे ही लगा हुआ है, उसको बंदर तोड़ते रहते हैं और वो ग्रोथ ऐसे ही करता जा रहा है। ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है क्योंकि वो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस तरह का अगर आपका प्लांट है, फोटो हम शेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा प्लांट है तो आप प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, उसमें न्यू शूट्स आएंगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी उसमें ब्रांचेस बनेंगी तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।